तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सोचो अगर आप घर बैठे हो और 10 मिनट के अंदर मिल्क ब्रेड चिप्स हट्टा की आइसक्रीम तक आपके डोर पे आ जाए। सुनने में मैजिक लगता है ना। क्या ये मैजिक प्रॉफिट कमा रहा है या फिर सिर्फ इन्वेस्टर के पैसों का बबल है। आज की इस केस स्टडी में हम जानेंगे जेप्टो का 10 मिनट डिलीवरी मॉडल कैसे काम करता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेप्टो लॉन्ग टर्म में सरवाइव करेगा या फेल हो जाएगा। एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे बिजनेस लेसन्स बताऊंगा जो हर स्टार्टअप फाउंडर को सीखने चाहिए। वेलकम टू के स्टडी अड्डा। जेप्टो की शुरुआत 2021 में हुई थी। फाउंडर थे आदित्य पलेचा और केवल्या वोहरा, दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। कोविड लॉकडाउन के टाइम उन्होंने एक प्रॉब्लम नोटिस की। लोग ग्रोसरी ऑनलाइन मंगा रहे हैं लेकिन 1-2 घंटे में हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जो सीन हो रहा है, सीन सपाटा, इसको सही किया जाए। तो भाई बैठे बैठे दिमाग, यार पहली बात तो स्टैनफोर्ड में पढ़ने गए थे, सोचो अमीर तो होंगे ही ये चीज़ तो है ना। तो जो अमीर होते हैं वही स्टार्टअप करते हैं, ये बात गलत है। लेकिन भाई आइडिया होना चाहिए, अमीर हो गरीब हो, और दिल में डेडिकेशन होनी चाहिए, ऊपर वाले का साथ होना चाहिए, सब पॉसिबल है। ठीक है जी। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। मैंने तो मेहनत नहीं मैटर करती, कंसिस्टेंट रहना मैटर करता है। तो अगर अमेज़ॉन सेम डे डिलीवरी ला सकता है तो ग्रोसरी 10 मिनट में क्यों नहीं। और यहीं से जेप्टो का जन्म हुआ और 2 साल के अंदर जेप्टो यूनिकॉर्न बन गया, यानी वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, 10 मिनट में डिलीवरी कैसे पॉसिबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 10 मिनट में डिलीवरी होती कैसे। जेप्टो का सीक्रेट है डार्क स्टोर। डार्क स्टोर का मतलब ये नॉर्मल शॉप नहीं होती। सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर के लिए कस्टमर अंदर नहीं जा सकता। 2-3 किलोमीटर के रेडियस को कवर करता है। हर एक 2-3 किलोमीटर में इन्होंने एक डार्क स्टोर बना रखा है, जहाँ से ऑर्डर आएगा वहाँ वो पहुँचा देंगे। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर करता है, नियरेस्ट डार्क स्टोर पे डार्क स्टोर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है एल्गोरिथम से। ठीक है, पिकर 2 मिनट में आइटम पिक करता है, डिलीवरी पार्टनर 5-6 मिनट में पहुँचा देता है। इसलिए टोटल टाइम 8 से 10 मिनट लगता है। फास्ट लग रहा है हाँ, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम भी शुरू होती है। जेप्टो पैसा 4 जगह से कमाता है। प्रोडक्ट मार्जिन MRP से थोड़ा कम या ज़्यादा मार्जिन, डिलीवरी फ़ी पीक आवर्स में या स्मॉल ऑर्डर में, ब्रांड प्रमोशन। कंपनी जेप्टो को पैसा देती हैं अपना प्रोडक्ट हाईलाइट करवाने के लिए। कस्टमर बिहेवियर का डाटा ब्रांड्स को वैल्यूएबल होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ है, ग्रोसरी मार्जिन बहुत ही कम होते हैं, सिर्फ 8 से 15%, और डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा। कॉस्ट स्ट्रक्चर असली गेम। जेप्टो के मेजर खर्चे, डार्क स्टोर रेंट, वेयर हाउस स्टाफ सैलरी, डिलीवरी पार्टनर्स, हैवी डिस्काउंट, टेक एंड ऑपरेशंस, कस्टमर सपोर्ट। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेप्टो का एक ऑर्डर डिलीवर करने का कॉस्ट 120 रुपये से 150 तक पहुंच जाता है, और कस्टमर से मिलता है कभी 20 कभी 30, हर ऑर्डर पे लॉस। फिर कंपनी चल कैसे रही है। इन्वेस्टर का पैसा लग रहा है और कैश बर्न कर रहे हैं। जेप्टो अब तक 1.3 बिलियन फंडिंग उठा चुका है। मेजर इन्वेस्टर है वाई कम्युनिकेटर, नेक्सस वेंचर, स्टेपस्टोन ग्रुप। ठीक है, ये पैसा कहाँ जा रहा है। लॉस कवर करने में, मार्केट कैप्चर करने में, कंपटीशन को हराने में। ये स्ट्रेटजी कहलाती है ब्लिट्स स्केलिंग पहले मार्केट जीतो, प्रॉफिट बाद में देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है, इन्वेस्टर का पैसा हमेशा नहीं आता। जेप्टो अकेला नहीं है। जेप्टो का कंपटीशन है ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, अमेजोन फ्रेश। ब्लिंकिट का एडवांटेज, जोमेटो का इकोसिस्टम, स्विगी के पास फूड डिलीवरी का एक्सपीरियंस। ये कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में है, तो अगर बिग प्लेयर्स प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो जेप्टो कैसे कमाएगा। प्रॉफिट या बबल। देखिए जी, शॉर्ट टर्म जेप्टो प्रॉफिटेबल नहीं है, मीडियम टर्म सिर्फ मेट्रोस में प्रॉफिट पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म तभी सर्वाइव करेंगे जब डिलीवरी कॉस्ट कम हो, डिस्काउंट कम करे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़े। अगर फंडिंग स्लो हुई तो बबल बर्स्ट हो सकता है। बिग बिजनेस लेसन, स्पीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी। कस्टमर कन्वीनियंस के लिए कंपनी अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। फंडिंग सक्सेस नहीं होती, प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से जेप्टो प्रॉफिट कब बनाएगा, ये और एक स्टार्टअप बबल बन के फूट जाएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको ऐसी डीप बिजनेस केस स्टडी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। केस स्टडी अड्डा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।